Hey everyone, welcome back. My name is Akash and just imagine that you're in 2026. आपने just examination hall enter किया and आपके सामने question paper है. How would you react? Now let's try to take that situation and put that in front of you and let's try to solve CBSE Artificial Intelligence sample question paper. So when you look at the first page of your question paper, you will be given certain kind of instructions. So general instructions है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं कि कितने total number of questions हैं, आपको कितने ज़्यादा attempt करने हैं. But the most important instruction in this paper would be all the questions must be attempted in the correct order. Generally students क्या करते हैं कि उन्हें जो क्वेश्चन पहले समझ में आया वो पहले लिख देंगे उसका आंसर. ऐसा अगर आप एग्जामिनेशंस में करोगे तो इन्विजिलेटर को थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है. दैट इज वाई दे आस्क यू टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द करेक्ट ऑर्डर. अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन पेपर इवेल्युएट ना हो. एंड द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टे द सेम. जो भी क्वेश्चन पेपर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का और क्वेश्चंस का वो यहाँ पर अवेलेबल होगा. वन थिंग टू नोट इज कि सेक्शन इज ऑफ 24 मार्क्स वेयर एज सेक्शन बी इज ऑफ 26 मार्क्स. सो इफ यू लुक क्लोजली दोनों 50-50% ही हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम डालोगे, दोनों में एक एक घंटा डाल रहे हो. इससे आपका फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा. बिकॉज कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ अपना ऑप्शन मार्क करना है. सो ट्राई टू सॉल्व दिस इन अराउंड 45 मिनट, वेयर एज जितना बाकी का 1 घंटा 15 मिनट है वो आप ट्राई करो कि वो सेक्शन बी में दो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे, एंड यू ऑल्सो हैव टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ कैलकुलेशन. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. सो सेक्शन ए का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे. आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ द 6, बट इन एग्जामिनेशंस आपको सारे 6 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने. सो फर्स्ट पार्ट, विच टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज शोन बाय एक्शंस लाइक रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और पॉइंटिंग अ फिंगर एट समवन. ध्यान से देखोगे तो दोनों जो एक्शंस हैं दे आर जेस्चर्स, बोथ आर एक्शंस. सो व्हाट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन डू यू सी? यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, कुछ बॉडी का पोस्चर नहीं है, बट इंस्टेड इट्स अ काइंड ऑफ अ gesture. So C option is right. ज़्यादा टाइम नहीं लगा. Moving on to the next one. You take ownership of a task, complete it sincerely and report it honestly. So ये qualities हैं, थोड़े attributes हैं एक person के, वो sincerely काम करता है, honestly करता है. So what best describes this behavior as the skills you must master to succeed in life? So काफी सारे skills होते हैं लाइफ में. आपको अगर succeed होना है उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशन से रिलेटेड. बट जहां पर बात हो रही है कि आप ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो अपने काम को लेकर, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सजेस्टेड स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस. सो जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? यू ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू एंड देन यू ट्राई टू थिंक कि क्या चल रहा है मेरे आसपास, मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड देन ट्राई टू टेक एन एक्शन. सो ये तीनों स्टेप्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट not only for emotional intelligence, other kind of intelligence as well. So making decisions purely based on emotions is not the step. You can observe your own behavior, you can take action like practice meditation, practice yoga, or you can also think rationally before making decisions. So ये तीनों जो options है they are right, but making decisions purely based on emotions doesn't make much of sense. So A option is right. Looking at the fourth question, मैं थोड़ा scroll कर देता हूँ यहाँ पर. What is the action called when you place pointer over the file in File Explorer? So File Explorer क्या होता है? जब आप कोई भी पीसी खोलते हो, कोई भी विंडोज लैपटॉप खोलते हो, सो जो होम स्क्रीन है, जो डेस्कटॉप है, वहां पर आपको बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे, आपको टास्क बार दिखेगा, राइट? सो जब भी आप यहाँ पर किसी आइकन के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो वो थोड़ी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने लगेगा. सो दैट फीचर इज एक्चुअली कॉल्ड होवर, जहां पर आप अपना माउस पॉइंटर होवर कर रहे हो आइकन के ऊपर, जिससे आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी. सो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, संजना ओपनड अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन द नेबरहुड डिस्पाइट कॉम्पिटिशन फ्रॉम नियर बाय स्टोर्स. हर बिजनेस अट्रैक्टेड रेगुलर कस्टमर्स. विद इन अ ईयर शी expanded her store and later opened 4 more branches across the city. So क्या हो रहा है यहाँ पर? संजना ने एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खरीदा and then she tried कि जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उससे वो हार ना जाए, and जैसे ही उसने वो पीरियड कंप्लीट किया she was able to set up more stores because जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे आने लगा. So किसी भी एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं. फर्स्ट यू एंटर द मार्केट, देन यू ट्राई टू सर्वाइव, क्योंकि 3 से 4 साल तो लगेंगे आपको स्टेबलाइज होने में, प्रॉफिट जनरेट करने में, एंड देन यू ग्रो. सो विच स्टेज ऑफ हर करियर और एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इज शी करेंटली इन? शी इज in the growth phase. Next question, donating things we do not use such as clothes, books, furniture or food contributes to which sustainable development goal? यहाँ पर आप clothes खरीद रहे हो, books खरीद रहे हो और furniture खरीद रहे हो, but एक टाइम के बाद आपको वो सारी चीजें काम में नहीं आ रही हो, तो आप वो किसी को बेच रहे हो या किसी को डोनेट कर रहे हो. What kind of an activity is this? Responsible consumption and production. आपने कोई चीज खरीदी, अगर आपको उसका यूज नहीं है तो आप दूसरे लोगों में उसको बांट सकते हो. So that is A option. Sustainable development goal 12 है ये,
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, सो ये हमारे 6 पार्ट्स जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस है, बट आउट ऑफ दोस 6 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू द एआई मॉडल। एआई मॉडल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश डोमेन्स। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। 3 डोमेन होते हैं एआई के, जहां पर वो टेक्स्ट डेटा से रिलेट करता है विच इज एनएलपी, जहां पर वो पिक्चर से रिलेट करता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन, एंड जहां पर वो नंबर्स या फिर डेटा से रिलेट करता है दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। सो इन टोटल ऑफ 3 डोमेन। पार्ट 2 यहाँ पर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। दिस विल ट्राई टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड अगर आपने रट्टा किया है तो दिस विल बी काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू। सो असर्शन क्या है? वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग। फोकसेस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशंस, क्या क्वालिटीज हैं इंडिविजुअल्स की, क्या उनमें अच्छी बातें हैं। रीजन, वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क इवैल्यूएट्स वेदर द एक्शंस अलाइन विद प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटेग्रिटी। सो वर्च्यू का मतलब ही है कि किसी के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, एंड ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटेग्रिटी आर ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अ टीचर यूजेस रूल बेस्ड प्रोग्राम टू ग्रेड स्टूडेंट्स एसे। सो टीचर ने एक रूल बेस्ड प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें टीचर ने 1 रूल, 2 रूल या मे बी 3 रूल सेट किए। नाउ व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्टेड यूजिंग न्यू वर्ड्स, सो ये जो रूल्स हैं ये लेट्स इमेजिन कि 100 वर्ड्स डिटेक्ट करते हैं किसी भी एसे के अंदर, और अगर स्टूडेंट्स ने 100 वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड यूज किया तो वो जो ग्रेडिंग है वो थोड़ी खराब हो जाएगी। सो इन ट्रेनिंग जब वो टीचर ने ये चीज यूज करना स्टार्ट की, तो प्रोग्राम स्टार्टेड गिविंग इनकरेक्ट ग्रेड्स, क्योंकि जो रूल्स है वो कंप्लीट नहीं थे। अगर कंप्लीट रूल्स यूज करने होते तो उसमें 1000 वर्ड्स या मे बी इनफाइनाइट वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इशू? रूल बेस्ड प्रोग्राम वाज नॉट ट्रेन्ड ऑन इनफ एसेस। सो ट्रेनिंग जो है रूल बेस्ड प्रोग्राम के लिए नहीं होती है। रूल बेस्ड अप्रोच इज स्टैटिक एंड कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू वर्ड्स। सो हर बार जब भी कोई एरर आएगा तो आपको एक और रूल सेट करना पड़ेगा। रूल 4 डाल दिया, फिर किसी एक स्टूडेंट ने कुछ सबमिट किया, उसमें बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स थे, तो अगेन टीचर ने रूल 5 ऐड किया। तो ये बहुत एक स्टैटिक अप्रोच है, बार बार टीचर को चेंज करना पड़ेगा अडेप्ट करने के लिए। सो बी ऑप्शन इज राइट। लेट मी जस्ट स्क्रॉल दिस अगेन। सो 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। क्वेश्चन 4, डैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस दैट हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स आवर डेटा एंड हाउ विल द चोजन मॉडल विल वर्क इन द फ्यूचर। सो एआई मॉडलिंग में, एआई इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में जब भी हम लोग कोई सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो देन वी ट्राई टू टेस्ट इट आउट कि जो रियल वर्ल्ड में उसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। जस्ट लाइक यू, अगर आपको क्लास 11th में जाना है तो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स देने पड़ेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज evaluation. So evaluation is an integral part. Moving on to the next question, dash is mainly focused on enhancing raw input images or preparing them for other tasks. जब हम लोग input images को enhance कर रहे हैं, process कर रहे हैं, process would be the right word, such as rescaling कर दिया, size change किया, brightness बढ़ा दी, color ऊपर नीचे कर दिए, it is a subset of dash. So image processing कहा जाता है इस चीज को, ये definition ही आपको याद करनी पड़ेगी। Whereas this is a part of computer vision, जहाँ पर जो models हैं, जहाँ पर computers हैं, they will try to understand what kind of image is given to it, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे आप उनको क्लासिफाई कर सकते। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 6th पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। In natural language, it is important to understand that word can have multiple meanings. Homophones कहा जाता है उनको, एक ही word के multiple meanings हो सकते हैं। If you remember the chapter of natural language processing, जहाँ पर मैंने discuss किया था the word red, he got red with anger, a red car is passing by, the medicine gave him a red face. So ये जो red word है, हर एक sentence में इसका अलग अलग meaning है। So this is true. So with this we have solved the second question also. So moving on to the third question, जहाँ पर again आपको 6 questions दिए जाएंगे, but out of those 6 questions you only have to solve 5, जहाँ पर मैं again सारे के सारे try करूँगा solve करने के लिए। The first part, a self-driving car fails to detect pedestrians crossing at night, resulting in near accident. Which domain of AI technology should be enhanced to improve safety? अगर self-driving car है, उसको देखना होगा कि रोड पे क्या चीजें चल रही हैं। अगर हमें एक self-driving car को विजन देना है, एक कंप्यूटर मॉडल जो उसके अंदर रन कर रहा है उसको बताना है कि उसके सामने क्या चीजें, that part is known as computer vision system, जहां पर मॉडल्स या फिर कार को दिखेगा कि उसके सामने क्या चीजें हैं। So D part has to be improved. Let me just scroll a bit. So second part में, in the given fruit data set, what do we call fruit, color and price as? So जब भी हम लोग as a humans भी अगर हम लोगों ने एक probably cat देखी, so हम cat के various features notice करेंगे, हम उसके whiskers notice कर सकते हैं, maybe they have long ears, maybe we can look at the fur. Similarly यहाँ पर हम लोग के पास एक fruit है, so fruit के features क्या होंगे?
कलर हो सकता है, प्राइस हो सकता है, एंड हो सकता है हम लोग आगे कुछ उसका वेट भी डाल दें. सो ऑल दीज कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज फीचर्स. D option is correct. Scrolling again. In spam email detection system, out of 1000 emails received, 300 are spam. So this is a question from the evaluation chapter. काफी लोगों को अभी भी confusion होगा कि precision क्या होता है, recall क्या होता है. So यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर precision पूछा जा रहा है. So let me take an example to explain how precision works. So let me give an example. So let me explain this question by taking another example. Let's say we have pictures of cats and dogs. The total number of dogs is 12, 12 pictures हैं dogs की, and cats के जो images हमारे पास हैं 8. And हम लोगों ने कंप्यूटर विजन मॉडल को बोला कि डिटेक्ट द नंबर ऑफ डॉग्स इन दिस, एंड एक कंप्यूटर विजन मॉडल बोलता है कि द नंबर ऑफ डॉग इज 8, बट एक्चुअलिटी में कितने हमारे पास डॉग्स थे? 12. एंड इनमें जो डिटेक्ट किया इसने, द ओनली करेक्ट नंबर ऑफ डॉग्स डिटेक्टेड वाज 5, राइट? सो आप ये देख रहे हो कि एक्चुअली उसने 5 से डिटेक्ट किए, बट जो टोटल उसने बोला कि करेक्ट थे दैट वाज 8. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिजन. यहाँ पर अगर आप सेम चीज अप्लाई करोगे इन स्पैम ईमेल डिटेक्शन सिस्टम, आउट ऑफ 1000 ईमेल्स रिसीव, 300 आर स्पैम. 300 स्पैम मतलब जो टोटल स्पैम है वो 300 है, एंड द सिस्टम correctly identifies 240. So this is the value of your precision. So this will come at around 0.8. So A option is right. Moving on to the next question. Again, assertion and reasoning type of question है. In machine learning, a model with lower error is considered to perform better in given data set. So अगर आप general knowledge भी apply करोगे यहाँ पर, किसी भी चीज का अगर error कम है, which means it's highly accurate, right? So it will perform better. So this is true. Reasoning. Error helps us evaluate how accurately a model can predict both training and unseen data, which is why it is used to select the best performing model. Again, the reasoning is also true. क्योंकि एरर से हमें पता चलता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, सो हम लोग बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो ए ऑप्शन इज राइट बिकॉज बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल अगेन. आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन फ्रॉम द गिवन पिक्चर. यहाँ पर एक आपको डॉग का फिल्टर दिख रहा है, डॉग का मास्क दिख रहा है. किस चीज से पॉसिबल हो सकता है ये? द ओनली थिंग दैट कैन मेक दिस पॉसिबल इज कंप्यूटर विजन. सो कंप्यूटर विजन का कौन सा एप्लीकेशन है ये? दिस इज कॉल्ड फेस फिल्टर्स. डी ऑप्शन इज द राइट वन. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द सेंटेंस. सो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी सेंटेंस देंगे, आपको क्या करना है? द नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करना है. इन एडिशन आपको पंक्चुएशन भी काउंट करना है. सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस punctuation will give you the total number of token. Very easy question. I will not try to solve it here. आप खुद कैलकुलेट करके कमेंट्स में आंसर दे सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 4 के भी 6 पार्ट्स है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 सॉल्व करने हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल 6. व्हाट डू फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? फ्रेमवर्क का मतलब है आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दी जाती है कि आप कोई भी चीज को सॉल्व कर सको, कोई भी चीज को इंप्लीमेंट कर सको. सो स्टेप बाय स्टेप ऑब्वियसली फर्स्ट ये ऑप्शन में आ गया है. सो ये ऑप्शन इज राइट. रैंडम सोल्यूशन नहीं हो सकता है. लीगल एडवाइस तो डेफिनेटली नहीं होगा. एथिकल जस्टिफिकेशन में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, बट एथिक्स मींस राइट और रॉन्ग. सो यहाँ पर उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है. नेक्स्ट पार्ट, अगेन दिस इज काइंड ऑफ एन असर्शन एंड रीजन, बट स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं हम लोग. द टेस्टिंग डेटा सेट इज कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न. सो अगर मॉडल को हम लोग डेटा सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ डेटा सेट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेनिंग डेटा सेट एंड नॉट टेस्टिंग डेटा सेट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स. स्टेटमेंट 2, द ट्रेनिंग सेट इज यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी. अगेन यहाँ पर उल्टा कर दिया, सो बोथ आर फॉल्स. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको इसी पैटर्न में पूछा जाएगा. यहाँ पर आपको एक छोटा सा नोट भी दिया गया है सैंपल पेपर में. क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेप्ट्रॉन विल बी आस्क्ड इन दिस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्मेट. और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरली सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट में ही पूछे जाएंगे. यू विल बी गिवन अ फॉर्मूला विच यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट. सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी इज यूजिंग सिंपल एआई मॉडल टू स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट. सो जॉब मार्केट में क्या है, अगर आपको किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए बहुत सारे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स की रेज्यूमेज जाती हैं. सो सबको स्क्रीन करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है. सो द कंपनी ट्राइज टू यूज एन एआई मॉडल. उसमें भी उनके थोड़े ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कार खरीदने जाओगे तो कार में आप क्या देखोगे? उसका साइज देख सकते हो, उसका प्राइस देख सकते हो, या फिर उसका कलर देख सकते हो. बट जो कलर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरली. सो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो वेट है हम लोग थोड़ा कम कर रहे हैं. सो यहाँ पर भी सेम एप्लीकेशन है. द एप्लीकेंट हैज अ डिग्री इन डेटा साइंस, उसका 0.6 वेट है. प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस का वेट 0.4 है. प्रोफिशिएंट इन पाइथन आना चाहिए, उसका वेट 0.5 है. एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट नेसेसरी, इसलिए 0.3 है. एंड द बायस वैल्यू ऑफ 0.3 इज एडेड. एंड यू विल बी गिवन कि कैसे ये चीजें अप्लाई करनी है. तो यहाँ पर आपको सिर्फ जितना भी वेट है वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा 1 into 0.6, यहाँ पर आएगा 0 into 0.4, एंड एडिंग ऑल दीज विद द बायस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.3. सो प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट दिस एंड आंसर इन द कॉमेंट्स, and let's see who gets the answer right. So okay, I will have to scroll again now, and this is I think नहीं, इसके बाद एक और question है. So sixth part, why it is not recommended to evaluate a machine learning model using the same data on
on which it was trained. For example, अगर यही सेम सैम्पल पेपर आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ गया तो ऑब्वियसली सारे के सारे 100 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, विच मीन्स द एग्जामिनेशन वॉज नॉट गुड. सो सेम एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग यूज करें, सो जो ट्रेनिंग डेटा है वो टेस्टिंग डेटा से हमेशा अलग होना चाहिए, क्योंकि सो इट मे लीड टू ओवरफिटिंग एंड गिवन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी. सो सबको 100 मार्क्स आएंगे ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, बट अगर रियल वर्ल्ड में आप जाओगे, कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको एक्यू पे ऊपर, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट. सो डी ऑप्शन इज राइट. सो फिफ्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं. द नंबर्स आर गिवन, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज और अ डिस्प्ले. मार्केट में जितने भी पीसी स्क्रीन आते हैं, कितने भी मोबाइल फोन्स आते हैं, उनको एक रेजोल्यूशन दिया जाता है विच इज मेंशन्ड बाय विड्थ इनटू हाइट. और विड्थ होता है ये, हाइट होता है ये. So these numbers are nothing but the resolution of an image or a display, and if you try to multiply these, they will give you the resolution of that particular display or an image. Very easy question. Let me just scroll to the next question now. So question 6, identify the application of NLP shown in the given picture. हम लोगों ने ये एग्जाम्पल अपनी पिछली NLP के वीडियो में भी देखा था. So यहाँ पर क्या हो रहा है, एक YouTube वीडियो चल रही है और उसके नीचे आपको सबटाइटल्स दिख रहे हैं, and these subtitles are the application of natural language processing, जहाँ पर कोई भी वॉइस को वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है. They're also known as auto-generated captions. So A option would be the right one for this. So let's jump on to the fifth question now, जहाँ पर again आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना. So let's attempt part A. You are deciding to donate to a charity. One recipient is a local school in your neighborhood, let's say Mumbai, and there is another school in a distant country, let's say New York. So आप कौन से वाले स्कूल को पैसे डोनेट करोगे या फिर कोई भी चीजें डोनेट करोगे? So you might have a bias कि जो मेरे घर के पास है, जो मेरी कंट्री में है, मैं उधर चीजें डोनेट करूं. So a particular factor has unconsciously influenced your decision. So कौन सा फैक्टर था वो? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज बायस. आप चीजों के प्रति बायस्ड होते हो, कोई चीजें आपको ज्यादा पसंद है, कोई ज्यादा नापसंद है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अ हाउस वाज प्रेडिक्टेड टू कॉस्ट 4,53,000. सो प्रेडिक्शन वाज दिस, बट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस वाज 4,88,000. दिस वाज द एक्चुअल प्राइस. व्हाट इज द एरर रेट ऑफ दिस प्रेडिक्शन? सो एरर रेट क्या होता है? जो प्रेडिक्शन है उससे कितना दूर है आपका एक्चुअल रेट. सो जो डिफरेंस होगा आप टोटल डिवाइड करोगे जो एक्चुअल रेट था उससे. दिस इज नोन एज एरर रेट. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा आंसर आ रहा है, एंड लेट्स सी हु गेट्स इट राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. द term that refers to the process of identifying and locating real world objects like faces, bicycles or buildings in images or videos and is used in applications such as image retrieval and automated vehicle parking system is. Now हम लोगों ने कंप्यूटर विजन पढ़ा था, उसमें वेरियस चीजें देखी थी. हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे, हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन देखा था, हम लोगों ने लोकलाइजेशन के बारे में पढ़ा था. सो ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एक ही इमेज के अंदर वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं एंड उनको लोकलाइज भी किया गया है. सो localization plus classification of objects is known as object detection. Object detection is the correct answer. Fourth part check करते हैं. Let me just scroll again. Dash is the outcome of model wrongly predicting the negative class as positive class. So this is an example of question from evaluation chapter. So यहाँ पर आपको दिया गया है कि the model wrongly predicted a negative class as a positive class. So कैसे हम लोग इसको लेबल करते हैं? हम लोग पहले ये बोलते हैं कि करेक्ट प्रेडिक्शन था या गलत प्रेडिक्शन था. तो यहाँ पर कौन सा प्रेडिक्शन है? नेगेटिव क्लास है, बट एक्चुअल में पॉजिटिव क्लास होना चाहिए था. सो दिस इज फॉल्स. एंड किस चीज को आपने फॉल्सली प्रिडिक्ट किया है? दैट इज पॉजिटिव क्लास. सो फॉल्स पॉजिटिव इज द आंसर टू दिस. फिफ्थ पार्ट. विच टाइप ऑफ बॉट इज इजी टू क्रिएट वर्क्स ऑन प्री रिटर्न इंस्ट्रक्शंस. यही देख के आपको पता चलना चाहिए था कि एक स्क्रिप्ट बॉट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, एंड आई थिंक क्वेश्चन भी उसी के बारे में है. विच टाइप ऑफ बॉट? सो इट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट बॉट. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए इज व्हाट आर स्टेम्ड एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड फ्लाइज. सो फ्लाइज आपको वर्ड दिया गया है. So, यहाँ पर आपको सिंपली यही करना है कि स्टेम में आपको लास्ट के आई थिंक 2 कैरेक्टर्स निकालने हैं. तो कौन सा आंसर आ रहा है? FLI वाला आ रहा है, लेमेटाइज्ड, एंड इट इज अ मीनिंगफुल वर्ड. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द सेक्शन बी इन द नेक्स्ट पार्ट. सी यू.